Yes. देखिए, कल वाले में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो? No, sir. चलो तो भाई नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला जो टॉपिक है अपना मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो भाई, अगर हमारे पास z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे लिखा था हमने कल। अगर ये हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मॉडुलस ऑफ दिस z, इसको कई बार MOD ऑफ z लिख लेते हैं और कई बार इसको ये रिप्रेजेंट किया जाता है मोड z से। ये क्या होता है, आपके पास कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है, नॉन नेगेटिव और रियल नंबर। अगर z आपके पास a प्लस आयोटा b है, तो अगर आप देन आपसे ये बोला जाए कि भाई मोड z फाइंड कीजिए, मींस z का मॉडुलस फाइंड करना है, देन ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपके पास a और b है उनका स्क्वायर करके ऐड कीजिए पहले, और जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देना है। और उसमें ओनली हम पॉजिटिव नंबर लेके चलते हैं, यहाँ से नेगेटिव नहीं, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मीन्स पॉजिटिव, या ये मीन्स जो आपके पास मोड z है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा हमेशा। ये बात समझ आई? Yes, sir. किसी का कोई डाउट इसमें मॉडुलस में? चले, अगर इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्जुगेट के बारे में। कॉन्जुगेट क्या होगा, देखिए वही है z, अगर आपके पास a प्लस आयोटा b टाइप का कोई भी नंबर है, कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं z के ऊपर बार लगा के। z के ऊपर ये बार लगा दिया, इसका मीन्स a प्लस आयोटा b और बार। तो ये जो बार है करता क्या है, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव साइन है इसको नेगेटिव में चेंज कर देता है, a माइनस आयोटा b। मीन्स जहां पे भी आयोटा लिखा होगा उस आयोटा के सामने अगर पॉजिटिव साइन होगा तो उसको नेगेटिव में चेंज करेगा, नेगेटिव लिखा होगा तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा। जो कॉन्जुगेट है वो बस इतना ही काम करता है आपके पास। समझ आ गई? Yes, sir. अब देखिए कुछ एक आपके पास रिजल्ट्स हैं कॉन्जुगेट और मॉडुलस को लेके, उसके बारे में बात करते हैं। अगर Z1 और Z2 आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, देन अगर आप उसका मॉडुलस ले रहे हो तो ये इक्वल होता है भाई Z1 का मॉडुलस मल्टीप्लाई बाई Z2 का मॉडुलस। मींस दोनों का अलग अलग मॉडुलस ले ले और फिर हम उनको मल्टीप्लाई कर ले, तब भी वो सेम ही आएगा, ठीक है। सेकंड, अगर आपके पास Z1 अपॉन Z2 है तो यहां से आएगा मोड ऑफ Z1 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ Z2 प्रोवाइडेड दैट जो नीचे नंबर लिखा है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। हम हमेशा लिखते हैं जब डिवीजन के बारे में बात आती है, तो यहाँ पे भी हम फिर से वही बात कर रहे हैं। थर्ड में बोला गया कि अगर आपने Z1 को मल्टीप्लाई किया Z2 से और उसके बाद आप इनका कॉन्जुगेट कर रहे हो तो ये इक्वल होता है भाई Z1 इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाई Z2 और उसका कॉन्जुगेट। मींस चाहे आप पहले मल्टीप्लाई कर ले बाद में कॉन्जुगेट कर रहे हैं इधर, और यहाँ पे हमने पहले दोनों का कॉन्जुगेट कर लिया उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम मिलेंगे हमें। और अगर यहाँ पे हम बात करें Z1 प्लस
या माइनस कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पे। प्लस भी हो चाहे माइनस हो, और Z2 इसके ऊपर आपने कॉन्जुगेट किया है तो ये इक्वल होगा Z1 इसका कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 उसका कॉन्जुगेट। देखिए ये कॉन्जुगेट के लिए था, हमने मॉडुलस में ये चीज नहीं बोली है। इट मीन्स हम ये चीज नहीं बोल रहे थे मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 और प्लस में मॉडुलस ऑफ Z2, ये इक्वल नहीं होता है भाई, ठीक है। मॉडुलस में नहीं होगा, ये ओनली कॉन्जुगेट के अंदर होता है। देन अगर आपके पास Z1 अपॉन Z2 है और उस पूरे पे मॉडुलस आपको कॉन्जुगेट करना है तो आ जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाई Z2 का कॉन्जुगेट। दोबारा से फिर वही है, अगर नीचे आपने Z2 लिखा है तो यहाँ पे Z2 नॉन जीरो होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी में कोई भी किसी को डाउट हो? नो। अच्छा चलो एक देखो ये Z था आपके पास, ये हमने मोड Z का कॉन्जुगेट ले रखा था, इनको अगले पे लिखते हैं। एक रिजल्ट आएगा यहाँ से Z इज इक्वल्स टू हमारे पास है A प्लस आइटा बी एंड Z का जो कॉन्जुगेट है वो है A माइनस आइटा बी। एक काम करते हैं भाई, हमने कल मल्टीप्लाई करना सीखा था तो Z को Z बार से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Z कॉन्जुगेट से, तो आ गया A प्लस आइटा बी एंड A माइनस आइटा बी। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले A को यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, A को A से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स A स्क्वायर, देन इस A को नेगेटिव ऑफ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव ऑफ आयोटा AB, ठीक है। देन इस आयोटा AB को यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आ जाएगा आयोटा AB। फिर भाई आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नेगेटिव आयोटा स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव बना देगा इसको, और B को B से मल्टीप्लाई करेंगे B स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, ये इक्वल हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। और क्या कैलकुलेट कर रहे थे हम, Z को मल्टीप्लाई कर रहे थे Z बार से। थोड़ा सा इधर ध्यान कीजिए, आपने अभी अभी बोला था मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल्स टू होता है अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। अगर हम यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या है मोड Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ का अंडर रूट खत्म। तो इसको ही अगर यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 थी ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास क्या है भाई, अगर मैं Z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये रिजल्टेंट इक्वल होगा मोड Z और उसका स्क्वायर। इट मींस आपके पास एक रिलेशन भी है किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर Z, उसके कॉन्जुगेट और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो तीनों टर्म्स को हम आपस में रिलेट भी कर पा रहे हैं यहाँ पे। किसी का कोई डाउट इस चीज में? इस रिजल्ट को याद भी रखना बेटा, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने रियल नंबर्स के अंदर कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, सेम आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी हैं। अगर मेरे पास Z1 और Z2 कोई भी दो नंबर है और इनका हम होल स्क्वायर करना चाहें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2। सेम वही, अगर यहाँ पे बीच में नेगेटिव है भाई Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2। अगर क्यूब के लिए बात करेगा तो स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन नहीं आई। अभी हाँ सर। देखिए अगर हम यहीं पे बात करें क्यूब के बारे में, Z1 माइनस Z2 क्यूब कितना होगा भाई,
Z1 क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2 स्क्वायर और नेगेटिव ऑफ Z2 क्यूब। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो हर जगह आप पॉजिटिव साइन लगा लोगे। Z1 क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ Z1 स्क्वायर इंटू Z2 3 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2 स्क्वायर प्लस Z2 क्यूब। फिर एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी a प्लस बी और a माइनस बी वाली, तो Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाई बाई Z1 माइनस Z2 इक्वल हो जाएगा किसके, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर के। ठीक है, तो ये वही आइडेंटिटीज हैं जो आपने आपसे पहले पढ़ी थी रियल नंबर्स के लिए, जहाँ पे आपने a b लिखा था या xy लिखा था। अब उनकी जगह दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिए आपके पास Z1 और Z2 करके, तो आइडेंटिटीज में कोई भी चेंज अभी तक नहीं आया आपके पास। ठीक है, एक चीज और है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे आप रेशनलाइजेशन करते थे, अगर आपके पास इस तरह से कोई नंबर होता था भाई 1/2 प्लस √3, तो इसको रेशनलाइजेशन कर दे रहे थे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई एंड 2 माइनस √3 से डिवाइड। इसी तरह से अगर आपके पास कहीं पे भी कुछ इस टाइप का नंबर आ जाता है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये आ गया 1/1 प्लस आयोटा, तो अगर नीचे कहीं पे भी, जैसे हम वहां पे बोल रहे थे कि भाई नीचे अंडर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए, वही सेम काम हम आयोटा के अंदर भी करेंगे। और इसको रेशनलाइज अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे आयोटा का साइन चेंज करोगे। इट मीन्स 1 माइनस आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा से नीचे। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस आयोटा ऊपर, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, इट मीन्स a का स्क्वायर फिर नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यस संयम सेम कुछ बोल रहे थे आप, स्क्रीन गायब हो गई सर। स्क्रीन गायब हो गया आपके, बाकियों के पास भी जा सर रही है आ भाई? तो रही है सर हमारे पास। भविष्य शेम भाई एक बार रिकनेक्ट कीजिए आप। भी कई बार नेटवर्क का इशू हो जाता है, उससे भी चली जाती है। एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर शेम जल्दी। हुआ संयम कुछ? अभी आ गई? हाँ भाई यस सर। देखो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, नेगेटिव आयोटा का अगर स्क्वायर करते हैं तो आयोटा स्क्वायर कितना है था हमारे पास -1, तो ये जो नंबर था ये हो जाएगा भाई 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1, नेगेटिव और नेगेटिव होके +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2। तो अगर इस नंबर को हम थोड़ा सा और चेंज करना चाहें तो ये 1/2 प्लस आयोटा बाई 2 इस तरह से लिखा जा सकता है। आपके पास 1/1 प्लस आयोटा जो था उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो जो काम हम रियल नंबर्स के लिए रेशनलाइज कर रहे थे वही काम हम यहाँ पे भी रेशनलाइजेशन कर सकते हैं।
इतने में अगर किसी के कोई डाउट हो तो वो बताइए, वरना हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। चलो तो अगर कोई डाउट नहीं है तो हम अपने एक्सरसाइज 4.1 पे बात करते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। देखिए एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, ये बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। आपको पास जो भी नंबर दिए गए उनको a प्लस आयोटा b टाइप से लिखना है। फर्स्ट में आपसे दिया गया है भाई 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव ऑफ 3/5 और आयोटा। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, नेगेटिव ऑफ 3/5 मल्टीप्लाई बाई 5 और आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल होगा, नेगेटिव 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 और -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा +3। इसका आंसर तो आया +3 बट इन्होंने बोला था इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। तो भाई 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस इमेजिनरी पार्ट 0 था तो इसको लिख देते हैं 0 आयोटा। तो आपके पास a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो गया ये 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑफ 3/5 आयोटा, ये इक्वल हो गया इस नंबर के। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है हमसे आयोटा रेज टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू पावर 19, इसको कैलकुलेट करना है। तो भाई हमने क्या कहा था, 4 के पास वाले फैक्टर देखते हैं, 9 के बिल्कुल पास में कौन आएगा 4 का फैक्टर। 4 के मल्टीपल देखेंगे तो आयोटा रेज टू पावर 8, कितनी पावर बच गई 9 में से, कम, एक कम थी तो आयोटा की पावर 1 आगे लिख दिया हमने। 19 के सबसे पास में नंबर कौन सा है 20। चलो 20 में तो नेगेटिव जाना पड़ेगा, आप यहाँ पे 16 लिख लीजिए। 20 से पहले क्या आएगा 16, कितनी पावर और बच गई थी 3। तो भाई आयोटा रेज टू पावर 8, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रेज टू पावर 4 उस पूरे का होल स्क्वायर। आयोटा रेज टू पावर 1 का मीन्स हो गया आयोटा प्लस आयोटा रेज टू पावर 16 को लिख सकते हैं पावर 4 और कंप्लीट रेज टू पावर 4। और आयोटा रेज टू पावर जो 3 है इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, नेगेटिव आयोटा, हम लिख देते हैं भाई आयोटा स्क्वायर हमारे पास था -1 के इक्वल, आयोटा क्यूब था नेगेटिव आयोटा के इक्वल, आयोटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। हम इन्हीं का यूज करते हैं, आयोटा रेज टू पावर 4 मीन्स 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा रेज टू पावर 4 मीन्स वापस से 1 उसकी पावर 4 देन नेगेटिव आयोटा। 1 का स्क्वायर 1 आया, उसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा आ गया, यहाँ पे 1 आया उसको नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आयोटा इक्वल्स टू 0। बट हमें a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है तो इस 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। यस, क्लियर हो गया? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे बोला गया आयोटा रेज टू पावर 39 और वो भी नेगेटिव में। भाई नेगेटिव पावर होने का सीधा सा मीन्स आप इसको लिखोगे 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 39। 1 बाय यस 1 बाई आयोटा रेज टू पावर 39। और 39 के पास 4 की टेबल में आने वाला नंबर सबसे पहले 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 36
इंटू आयोटा रेज टू पावर 3, 36 से कितना ज्यादा था, 3 ज्यादा था, तो मल्टीप्लाई आयोटा रेज टू पावर 3 हो गया। अब आयोटा रेज टू पावर 36 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, आयोटा रेज टू पावर 4 और इस कंप्लीट रेज टू पावर 9। आयोटा क्यूब के बारे में बात करें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आयोटा 1 अपॉन Yes, sir. आयोटा रेज टू पावर 4 मीन्स 1 और उसकी पावर 9 और यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा। 1 की पावर 9 कितना होगा 1 और उसको मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से, तो ये हो गया भाई 1 अपॉन या फिर नेगेटिव ऑफ आयोटा। हो गया। अभी अभी मैंने आपसे बोला था अगर नीचे आयोटा आ रहा है तो उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, और इसको अगर रेशनलाइज करना है तो आप क्या करोगे, नीचे आयोटा था तो इसके साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नेगेटिव आयोटा डिवाइड बाई नेगेटिव आयोटा। ठीक है, ऊपर वाले में भाई नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, ऊपर तो हो गया आयोटा, नीचे आया माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। Minus. तो यहाँ से आपके पास आयोटा रेज टू पावर 39 जो था नेगेटिव में, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ओनली आयोटा की, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल, तो आयोटा रेज टू पावर -39 इज इक्वल्स टू आयोटा। और अगर इसको रिप्रेजेंट करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे 0 प्लस 0 plus 1. 1 आयोटा। इजी। Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया 3 टाइम्स 7 प्लस आयोटा 7, देन आगे लिखा गया प्लस में आयोटा टाइम्स 7 प्लस आयोटा 7। ठीक है, तो सबसे पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सोल्व करना है तो 7 3 जा 21, यहाँ पे भी 7 3 जा 21 आयोटा, प्लस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा आयोटा 7 प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर इंटू 7, 21 प्लस हम इसको ऐसे लिख लेते हैं भाई 21 आयोटा 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, -1 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 21 आयोटा और 7 आयोटा दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 28 आयोटा, और यहाँ से 28 मल्टीप्लाई करेंगे -7, 21 minus -7 कितना हो जाएगा 40, 14 प्लस 28 आयोटा। 28 आयोटा. यस, इसी फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया था आपसे। Yes, तो क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आ रहा आपके पास 1/5 प्लस आयोटा 2/5, नेगेटिव ऑफ यहाँ पे था 4 प्लस आयोटा इंटू 5/2। कुछ नहीं करना भाई, सॉल्यूशन ही तो करवा रहा है आपसे, प्लस माइनस आयोटा 2/5, ये अंदर मल्टीप्लाई करना -4 माइनस आयोटा 5/2। अब जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ जाएगा तो 1/4 नेगेटिव ऑफ 4 आ जाएगा, प्लस आयोटा को बाहर रखते हैं 2/5 माइनस 5/2, यहाँ पे 2/5 माइनस 5/2। यहाँ से अगर देखोगे एलसीएम तो कितना आएगा 5, तो आएगा 1 माइनस 5 4 जा 20, प्लस में आयोटा 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10, 2 2 जा 4 माइनस 5 5 जा 25, 1 माइनस 20 कितना आएगा -19 अपॉन 5 प्लस आयोटा 4 माइनस 25 कितना आएगा -21 अपॉन 10।
तो आपके पास आ गया -19/5 माइनस आयोटा 21/10। सिंपल से जो नंबर हमने Yes. सोल्व किए थे ओनली उन्हीं नंबर्स को सोल्व करवा रहे हैं। क्लियर? Yes. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब 7th में इसने और कुछ नहीं बोर्ड मास सोल्व करवाया आपसे। यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है इन्होंने 1/3 प्लस आयोटा 7/3, फिर प्लस में यहाँ पे लिखा 4 प्लस आयोटा 1/3, फिर नेगेटिव, फिर ब्रैकेट -4/3 प्लस आयोटा। तो भाई सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाले को सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे सोल्व करोगे अंदर वाले ये आएगा 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, बाहर एज इट इज। भाई 1/3 और 4 को ऐड करेंगे यहाँ पे। 1/3 और 4 को ऐड करोगे एलसीएम कितना आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1, 4 3 जा 12, और इन दोनों में आयोटा को ऐड कीजिए 7/3 और 1/3, तो यहाँ पे 3 आएगा 7 प्लस 1। इस नेगेटिव से भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4/3 और नेगेटिव आयोटा। अब देखिए ये कितना आएगा 13/3 प्लस आयोटा 8/3, फिर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 4/3 और नेगेटिव आयोटा। यहाँ से फिर से ये नंबर इसके साथ ऐड होगा। एलसीएम कितना है 3, 13 प्लस 4 एज इट इज। यहाँ से इनका एलसीएम दोबारा से लेंगे 3 आएगा, आयोटा बाहर ये 3, 8 माइनस 3, 13 प्लस 4 कितना आया 17/3 प्लस आयोटा 8 माइनस 3 इज 5/3। ये आपके पास आपका आंसर हो गया। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास बोला गया है सोल्व कीजिए 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4। अब भाई आपको पावर 4 का तो फॉर्मूला पता है, a माइनस बी रेज टू पावर 4 का फॉर्मूला पता है आपको? अगर नहीं पता तो आप ये कर लीजिए a माइनस बी रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी मीन्स 1 माइनस आयोटा। अब a माइनस बी रेज टू पावर 3 का कितना आएगा 1 रेज टू पावर 3, नेगेटिव ऑफ 3 1 स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3 टाइम्स 1 इंटू आयोटा स्क्वायर और नेगेटिव ऑफ आयोटा क्यूब। देन इसको मल्टीप्लाई करना हमें 1 माइनस आयोटा से। 1 का क्यूब इज 1, नेगेटिव 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा का तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 3 आयोटा प्लस 3 टाइम्स 1 आयोटा स्क्वायर इज -1 और नेगेटिव आयोटा क्यूब इज नेगेटिव आयोटा मल्टीप्लाई बाय y 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा, ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस आयोटा और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। 1 minus 3 gives us -2, minus of 3 iota और plus iota gives us minus of 2 iota into 1 minus iota। यहाँ से -2 कॉमन है दोनों जगह से, तो हमने -2 कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस आयोटा। a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होगा भाई? a स्क्वायर माइनस
3 square, then it is -2, a का स्क्वायर इज 1, i का स्क्वायर इज वापस से -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1, 1 + 1 = 2 और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, और अगर इसको आप a + i b के फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा -4 + i 0। ठीक है? Yes, sir. यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 आप ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ आपसे। दोनों में नेगेटिव साइन यूज किया गया है इसलिए बस। यहाँ पे है -2 -(1/3) आयटा रेज़ टू पावर 3। तो भाई हमारे पास फॉर्मूला वही है a + b रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ पे सबसे पहले जो a है उसका क्यूब कर लेते हैं, फिर प्लस का साइन 3 टाइम्स a का स्क्वायर मीन्स -2 इसका स्क्वायर, और साथ में -1/3 आयटा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप नेगेटिव साइन साथ लेके चलिए और a + आयटा रेज़ टू पावर 3 वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। फिर प्लस में आएगा 3 टाइम्स a की वैल्यू आएगी -2 इंटू, फिर आएगा -1/3 आयटा इसका होल स्क्वायर, देन प्लस में -1/3 आयटा और उसकी पावर 3। भाई -2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? नेगेटिव साइन एज इट इज, 2 रेज़ टू पावर 3 इज 8, है ना? यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो पावर, ये जो नेगेटिव साइन है पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव साइन बाहर था तो वो तो बाहर वाला बाहर रह जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, साथ में मल्टीप्लाई में कौन था? आयोटा। वहां का नेगेटिव साइन तो पॉजिटिव बन जाएगा स्क्वायर करने के बाद, ये नेगेटिव साइन बाहर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर पावर 2 थी तो 1 नीचे बच जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 और साथ में आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन क्यूब करने के बाद बाहर रहेगा, 1/3 का क्यूब कितना आएगा? 1/27 और साथ में आयटा रेज़ टू पावर 3। इसको सोल्व करते हैं आगे, -8 -4 आयटा -2/3 आयटा रेज़ टू पावर 2 is -1 -1/27 and iota cube is negative iota. Then we get -8 -4 iota, यहाँ से नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया मीन्स +2/3, और यहाँ से भी नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 1/27। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर लेते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो भाई यहाँ से 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, डिवाइड बाई 3, 8 3 जा 24 प्लस 2, -24 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, और यहाँ से अगर ऐड करोगे तो प्लस में 4 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 आएगा, एलसीएम लेंगे 27, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना आएगा? 108, और प्लस में 1 इंटू आयटा, 24 प्लस 2 नेगेटिव कितना हो जाएगा? -22 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे भी आएगा -107 डिवाइड बाई 27 है आयटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। Yes. ओके, तो यहाँ तक के क्वेश्चन सोल्व कीजिए। कल 3-4 क्वेश्चन बचे हैं ये, और आगे का काम हम आगे कल करते हैं। ठीक है, ठीक है मिसलेनियस सर। एक्सरसाइज सोल्व करेंगे इसकी। ओके।